हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पालमपुर की स्टोरी। पालमपुर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे बनता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर आपका फ्लेक्सिबल है, लैंड आपका फिक्स्ड वेरिएबल है, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर है, और जो आपका कैपिटल है, आपका लेबर है, वो वेरिएबल फैक्टर है। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके हेल्प करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के वर्क के अंदर, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे एक टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन का। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है इंडिया के अंदर HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मिंग के अंदर यूज होने लगा था, तब से इंडिया के एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। आपका ग्रीन रिवोल्यूशन 1967-68 में आया था और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इंडिया के इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशंस के मेथड को कहाँ अडोप्टेड किया गया था, तो हरियाणा, पंजाब और हमारा वेस्टर्न यूपी के अंदर सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन को अडोप्टेड किया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपके आने वाले यूटीज़ के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा बात करें तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे बनता है कि सेम पीस ऑफ लैंड से क्या हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, सेम पीस ऑफ लैंड से हम अपने फैक्टर को, प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है जी आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इससे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए भी हम सेम पीस ऑफ लैंड से अपने प्रोडक्शन को ईजिली बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरीके से, क्या रीजंस थे कि पालमपुर के अंदर जो फार्मर्स हैं वो कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते थे, जो मिनिमम प्राइजेस, जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी थी। उसके 2 मेन रीजन है। पहला है जी लैक ऑफ वर्क, काम की कमी होने की वजह से वर्कर्स कम पैसों पे भी काम करने को तैयार हो जाते थे। उसके अलावा अदर फैक्टर है जी आपका जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हायर थे, इसी वजह से बहुत सारे वर्कर मिनिमम वेजेस पे काम करने को तैयार हो जाते थे। ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 9 के चैप्टर 1 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके चैप्टर के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ दे रखी हैं जो कि बताती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और जो फार्मर्स की सिचुएशन पालमपुर के अंदर फेस की जा रही थी। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है तेजपाल सिंह का और एक सविता का, जिसमें दिखाया गया है कि पालमपुर के अंदर जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो लैंड लॉस थे, वो अपनी कैपिटल, जो बिग फार्मर होते थे, जो इनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर ज़मीन थी, उनसे अरेंज करते थे। इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि सविता 3000 का लोन ले रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 24% फॉर 4 मंथ है, जो कि बहुत ज़्यादा हायर है। इसके अलावा तेजपाल सिंह एक एग्रीमेंट भी रखता है कि उसके 100 रुपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेली उसके फार्म पे काम भी करना पड़ेगा। ये दिखाता है कि पालमपुर के अंदर स्मॉल फार्मर्स किस तरीके से उनको कैपिटल अरेंज करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर दे रखा है, जिसमें बता रखा है, टॉपिक दे रखा है, जिसमें ये बता रखा है कि जो पालमपुर के पास हैं वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी की हेल्प से ही पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी फैक्टर्स के बारे में बता रखा है कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है, जहाँ पे फार्मिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती है, जैसे कि डेयरी का वर्क हो गया, जैसे कि आपका स्मॉल शॉपकीपिंग का वर्क हो गया, जैसे कि आपका फिशिंग का वर्क हो गया, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, और उसके अलावा स्मॉल स्केल बिजनेसेस का काम भी पालमपुर के अंदर किया जाता था। यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, टॉपिक्स थे क्लास 9 के। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।